क्या आपने ड्रैगन बॉल के इस अमेजिंग फैन मेड स्टोरी को देखा है जिसका टाइटल है ओमनी किंग वांट्स टू डिस्ट्रॉय यूनिवर्स 7। यह स्टोरी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें गोकू यूनिवर्स 7 को बचाने के लिए ओमनी किंग के गार्ड से भी लड़ जाता है। इस अमेजिंग स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी के टाइम पर हमारे चैनल पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स वीडियोस पर व्यूज ना के बराबर आते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे अपकमिंग सभी वीडियोस को आप एंड तक देखा करें। मैं वीडियोस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। एंड एक और बात कि मेरे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए फिलहाल के लिए मैं वीडियोस अभी अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बट 1 वीक के बाद मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूंगा। तो अब बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिंस के साथ ओमनी किंग के पैलेस के बाहर होता है और तभी गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को बहुत समय हो चुका है, इतने समय बाद आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मिस्टर ग्रैंड मिनिस्टर सर। तब ग्रैंड प्रिंस हंसते हुए कहते हैं कि गोकू तुम अपने मैनर्स पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रहे हो, मुझे भी तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वैसे मैंने सुना था कि तुम बिजी हो। और तब गोकू कहता है कि हाँ, हमने कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों से लड़ाई की थी, उनमें से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था मोरो, जो कि एक लिजर्ड की तरह दिखता था, और एक दूसरा भी था जिसका नाम ग्रेनोला था, और उसकी इच्छा थी कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अच्छा है, चलो हम अब आगे बढ़े। एंड तब दोनों पैलेस के गेट के सामने पहुंचते हैं। एंड तब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि यहाँ हम इस दरवाजे से परे हैं, अंदर ओमनी किंग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और तभी गोकू कहता है कि जेनिस मेरा अंदर वेट कर रहे हैं, तब तो मुझे जल्दी जाना चाहिए। और तब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि गोकू बातें मत करते रहो, ओमनी किंग्स को वेट कराना अच्छी बात नहीं है। एंड तब गोकू पैलेस के अंदर जाते हुए कहता है कि राइट, वैसे मैं क्यूरियस हूँ कि वो क्या कर रहे होंगे, मैं उनसे पूछकर पता लगाऊंगा। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि गोकू तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, आई होप कि तुम सही डिसीजन लोगे। एंड इसके बाद गोकू पैलेस में इंटर कर जाता है। एंड इसके बाद गोकू चिल्लाते हुए कहता है कि हाय जेनिस, कैसा चल रहा है। और तब ग्रैंड जेनो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि गोकू गोकू तुम यहाँ, हमें मिले बहुत समय हो चुका है। और तभी फ्यूचर जेनो कहते हैं कि हमें लगा कि तुम हमारे बारे में भूल गए हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं भूले हैं, हम इतने मजेदार व्यक्ति को किसी भी तरह से भूल नहीं सकते। और तब गोकू कहता है कि ओ कम ऑन जेनिस, मैं अपने 2 छोटे दोस्तों को कैसे भूल सकता हूँ जो पूरा मल्टीवर्स चलाते हैं। वैसे आज आप लोग क्या करना चाहते हैं। तब ग्रैंड जेनो कहते हैं कि ऑफ कोर्स वी वांट टू प्ले, लेकिन उससे पहले हमने कुछ डिसाइड किया है। फ्यूचर जेनो कहते हैं कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर कुछ अच्छा डिसाइड किया है और हमें लगता है कि एक ग्रेट आइडिया है, हमारे साथ आओ गोकू। एंड तब ग्रैंड जेनो गोकू को एक चीज दिखाते हैं, जिसे देखकर गोकू कहता है कि वाओ जेनिस, सच में ये एक ब्राइट लैंप है। एंड तब ग्रैंड जेनो कहते हैं कि अरे गोकू, ये कोई लैंप नहीं है, ये यूनिवर्स 7 का प्रोजेक्शन है, तुम्हारा यूनिवर्स। लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम्हारे यूनिवर्स में कुछ अच्छा हो रहा है, बस जहाँ देखो लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब गोकू हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ जेनिस, ये हो सकता है, वैसे भी यूनिवर्स 7 गुलाबों का बिस्तर तो नहीं है। और तब ग्रैंड जेनो कहते हैं कि तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इसका फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन हम तुम्हें पसंद करते हैं क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो और बहुत ज्यादा फनी भी हो, इसलिए तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। तब गोकू बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है कि तो क्या इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स 7 को मिटा देंगे? कम ऑन गाइस, मजाक मत करो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड तब ग्रैंड जेनो अपने पावर्स को एक्टिव करते हुए गोकू से कहता है कि गोकू, हमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है, एक बार जब हम इस यूनिवर्स 7 के प्रोजेक्शन को मिटा देंगे तो रियल यूनिवर्स 7 मिट जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि तुम हमारे साथ रह सकते हो और हर दिन हमारे साथ खेल सकते हो। और तब गोकू चिल्लाते हुए कहता है कि जेनी, ऐसा मत करो। और तब वहाँ पर गोकू के सामने ओमनी मैन के गार्ड्स आ जाते हैं, जिसके बाद गोकू अपने आप को लेवल अप करते हुए कहता है कि मुझे इनसे किसी भी तरह से निपटना होगा, मेरे पास कोई भी अदर चॉइस नहीं है, मुझे इनसे किसी भी तरह से लड़ना होगा, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। एंड तब गोकू अपने प्राइम फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट व्हाइट में आ जाता है और कहता है कि इजी रहो और विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो। एंड तब गोकू फुल पावर से गार्ड पर अटैक करता है, बट ओमनी गार्ड हिलता भी नहीं है, जिसे देख गोकू कहता है कि क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। अच्छा, तो तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। और यह कहकर गोकू अपने फुल पावर से गार्ड को एक पंच मारता है। और तब गोकू कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाया था, इनका पावर लेवल कुछ अलग ही है। एंड तभी ओमनी गार्ड गोकू पर मल्टीपल पंचेस से अटैक करने लगते हैं। उनका अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि गोकू हिल भी नहीं पा रहा होता है, गोकू को सफोकेशन होने लगता है। और तभी ओमनी गार्ड रुकते हैं और गोकू नीचे गिर जाता है। और तब गोकू कहता है कि यही कारण है कि ये जेनिस के गार्ड हैं, इनमें अनबिलीवेबल पावर लेवल है, मैं तो इनके आसपास भी नहीं हूँ और मुझे लगता है कि इनके आसपास तो कोई भी नहीं होगा।
लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जो मुझे घर वापस आने की आशा रखते हैं, और अगर मैं आज हार गया तो उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। उठो गोकू उठो। और तब गोकू इस फीलिंग के साथ अपने आप को मैक्स लेवल तक ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि गोकू कुछ करे ओमनी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। और तब गोकू रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि जेनिस, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ना करो। और तब ग्रैंड जेनो कहते हैं कि गोकू, तुम हमें बताते रहते हो कि हमें क्या करना है, और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें लगा था कि तुम्हें यहाँ लाना मजेदार होगा, तुम्हारे यूनिवर्स में कुछ नहीं रखा है। जिसके बाद फ्यूचर जेनो अपने पावर को एक्टिव करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब है कि बाय बाय गोकू। और यह कहकर ग्रैंड जेनो गोकू के साथ यूनिवर्स 7 को खत्म करने ही वाले होते हैं कि तभी गोकू का नींद खुल जाता है। हाँ, गोकू का ये एक सपना ही था। इस स्टोरी में बहुत ज्यादा अनवांटेड चीजें हुई। वैसे ये स्टोरी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना। स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड इतने अमेजिंग स्टोरी के लिए रेसिंग फिश के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड साथ ही मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग स्टोरी में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।